औरंगाबाद के नाम पे तो हम लोगों ने हमेशा आपत्ति जताई है। ये देश कभी भी औरंगजेब का नहीं रहा, ये देश कभी मुगलों का नहीं रहा। कितनी शर्म की बात है कि इस देश में पिछले 70 सालों के बाद जब देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद तक जिन मुगलों ने, जिन आक्रांताओं ने पूरे देश पे हमला किया, हिंदू जो बेटियां थी उनके साथ बलात्कार के बाद कन्वर्जन भी किया, उनको इसी तरफ ले गए, उनका धर्म कन्वर्ट किया, जितनी बर्बरता कर सकते थे, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो कट्टरता को लेके हो, सब कुछ। इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति का नाम मुगलों के नाम पे हमारे देश में जिलों के नाम रखे जाते हैं। तो जो पिछली सरकारें थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि औरंगजेब से और मुगलों से आपका क्या रिश्ता था? बहुत बड़ी बात है और ये वेलकमिंग एक डिसीजन है जो महाराष्ट्र में लिया गया है, क्योंकि औरंगजेब से देखिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो देश के मुसलमान जिन्होंने देश की आज़ादी में, अरे तो आप कलाम साहब के नाम पे नाम रखिए ना, आप पूरा राज्य कलाम साहब के नाम पे रख दीजिए, तब भी हमारे जैसा जो हिंदू है, जो हमेशा इन चीज़ों के लिए आपत्ति जताते हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कलाम साहब तो हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन आप कहिए कल कसाब के नाम पे रख दें, हम दाऊद के नाम पे रख दें, हम बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के नाम पे राज्य जिले रख दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। और एकनाथ शिंदे जी ने वो, मैं कहूँगी कि जो उन्होंने आते ही ये जो हथौड़ा मारा है हिंदुत्व का, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है शिवसेना, सबको पता है कि हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहेब थे, उनकी पार्टी, हमेशा उन्होंने हिंदुत्व पे काम किया और हिंदुत्व के एजेंडे से कभी इधर उधर भी नहीं हुए। भाई वो तो ये कहते थे ना कि अगर हमको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना हो तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना तो दूर की बात है, मैं ये कांग्रेस की गोद में भी जाके बैठे हैं। ये जो पिछली सरकार है, जो महाआघाड़ी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, तो ये 100% बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है और हम लोग इसके साथ हैं और खुश हैं कि मुगलों का नाम हटके जो वहाँ के शिवाजी हैं, जो महाराष्ट्र, जो मराठाओं ने उस राज्य के लिए किया है, हम उनको जाने और हमारे यहाँ के बच्चे, जो न्यू जनरेशन है, वो भी वहाँ के इतिहास को जाने। मुगलों के इतिहास को हमें जानने की जरूरत नहीं है। बाला साहेब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एकनाथ शिंदे उनके शागिर्द रहे, एकनाथ शिंदे उनके शिष्य रहे, उनके अंडर में उनकी ट्रेनिंग रही है। और सोचिए कि आज एक ऑटो वाला महाराष्ट्र का सीएम बना हुआ है। मुझे लगता है कि संजय राउत को ये चीज़ बहुत खराब लग रही है और उनको भी बहुत खराब लग रही है। मैसी जो हमेशा वो राज सत्ता का जो भोग भोगते आए हैं, उस गद्दियों पे बैठ के जो अपने आप को राजा समझते हैं। मैंने पहले भी कहा कि राजा का बेटा राजा की गद्दी पे तभी बैठेगा जब वो योग्य होगा। और एकनाथ शिंदे राजा के बेटे भले ना हो, एक ऑटो वाले हैं, लेकिन इस समय तो देखिए देश में ट्रेंड है चाय वाला पीएम और ऑटो वाला सीएम। तो मुझे लगता है संजय राउत को ये बात सबसे ज्यादा चुभ रही होगी। मैम, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार को बने हुए अभी 15 दिन हुए हैं, पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है और वहीं उस्मानाबाद का नाम बदलकर भी उसका भी नाम बदल दिया गया, किस तरीके से? देखिए, औरंगाबाद के नाम पे तो हम लोगों ने हमेशा आपत्ति जताई है। ये देश कभी भी औरंगजेब का नहीं रहा, ये देश कभी मुगलों का नहीं रहा। कितनी शर्म की बात है कि इस देश में पिछले 70 सालों के बाद जब देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद तक जिन मुगलों ने, जिन आक्रांताओं ने पूरे देश पे हमला किया, हिंदू जो बेटियां थी उनके साथ बलात्कार के बाद कन्वर्जन भी किया, उनको इसी तरफ ले गए, उनका धर्म कन्वर्ट किया, जितनी बर्बरता कर सकते थे, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो कट्टरता को लेके हो, सब कुछ। इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति का नाम मुगलों के नाम पे हमारे देश में जिलों के नाम रखे जाते हैं। तो जो पिछली सरकारें थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि औरंगजेब से और मुगलों से आपका क्या रिश्ता था? बहुत बड़ी बात है और ये वेलकमिंग एक डिसीजन है जो महाराष्ट्र में लिया गया है, क्योंकि औरंगजेब से देखिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो देश के मुसलमान जिन्होंने देश की आज़ादी में, अरे तो आप कलाम साहब के नाम पे नाम रखिए ना, आप पूरा राज्य कलाम साहब के नाम पे रख दीजिए, तब भी हमारे जैसा जो हिंदू है, जो हमेशा इन चीज़ों के लिए आपत्ति जताते हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। कलाम साहब तो हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन आप कहिए कल कसाब के नाम पे रख दें, हम दाऊद के नाम पे रख दें, हम बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के नाम पे राज्य जिले रख दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत वेलकमिंग डिसीजन है। और एकनाथ शिंदे जी ने वो, मैं कहूँगी कि जो उन्होंने आते ही ये जो हथौड़ा मारा है हिंदुत्व का, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है शिवसेना, सबको पता है कि हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहेब थे, उनकी पार्टी, हमेशा उन्होंने हिंदुत्व पे काम किया और हिंदुत्व के एजेंडे से कभी इधर उधर भी नहीं हुए। भाई वो तो ये कहते थे ना कि अगर हमको कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना हो तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना तो दूर की बात है, मैं ये कांग्रेस की गोद में भी जाके बैठे हैं। ये जो पिछली सरकार है, जो महाआघाड़ी सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है, तो ये 100% बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है और हम लोग इसके साथ हैं और खुश हैं कि मुगलों का नाम हटके जो वहाँ के शिवाजी हैं, जो महाराष्ट्र, जो मराठाओं ने उस राज्य के लिए किया है, हम उनको जाने और हमारे यहाँ के बच्चे, जो न्यू जनरेशन है, वो भी वहाँ के इतिहास को जाने। मुगलों के इतिहास को हमें जानने की जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार जो समय पर अल्पमत में थी, उस सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था, पर एकनाथ शिंदे ने उस फैसले पर रोक लगाकर आज कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया है। कल संजय राउत ये कह रहे थे कि ये जो सरकार है, ये हिंदुत्व की गद्दार है। देखिए, मैं फिर कहूँगी, आपके एक चैनल पर मैंने एक इंटरव्यू दिया था, संजय राउत जी को तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले
अगर किसी व्यक्ति को क्रेडिट जाता है वो संजय जी। संजय जी अभी भी अपनी बयानों पे टिके हुए हैं और किसी ने बेड़ा गर्क किया है, अगर बिल्कुल बर्बाद किया है शिवसेना को, तो संजय राउत जी। तो संजय राउत जी, ये बात मैं मानती हूँ कि इतनी क्षमता तो कांग्रेस में भी नहीं है। मतलब कांग्रेस के भी जो युवराज हैं या कांग्रेस की एक जो परिवार है वो जितनी तेजी से उस कांग्रेस को खत्म कर रही है, उससे तेजी से आपने शिवसेना खत्म कर दी। तो संजय राउत को तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और अभी भी जो है बड़े बोलेपन का बयानबाजी करते हैं, जो बची खुची भी इज्जत रह गई है, मुझे लगता है ये वो इज्जत भी खत्म कर देंगे। एकनाथ शिंदे सरकार को लेकर उनका क्या, संजय राउत का बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी अलग बनाओ और जो विधायक हमें छोड़कर गए हैं वो वापस आएंगे हमारे पास। देखिए, मुझे लगता है कि संजय जी जब कोई बात कहते हैं और बोलते हैं, संजय राउत जी बिना सोचे समझे बोलते हैं। आपको याद होगा, चाहे सुशांत हो, चाहे कंगना हो, चाहे अर्नब हो, किसी भी मैटर पे इनको सिर्फ बोलना रहता है। मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता बनाया जाता है वो पार्टी को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन संजय जी का काम है एक बयान देंगे 2000 वोट कम, नेक्स्ट डे 2 बयान देंगे 20,000 वोट कम। तो संजय जी के बयान से उनकी वोटिंग हमेशा कम करती रहती है। जिस तरीके से एमएलएस की बात करें, देखिए गुवाहाटी में जो हुआ सबने देखा, फिर गुवाहाटी से गोवा है, गोवा से महाराष्ट्र, अब एक अच्छी सरकार वहाँ पे बनी है। तो मैं संजय जी को एक सजेशन दूंगी कि संजय जी, जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम आपकी पार्टी नहीं कर पाई, शिंदे जी और उनके एमएलए वो काम करें। कृपया करके महाराष्ट्र की जनता को जो 2.5 साल आप लोगों ने ठगा है, जो 2.5 साल आप लोगों ने महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, सिर्फ वहाँ की जो मैकेनिज्म है, जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं, जो वहाँ के वो नवाब मलिक साहब जो हैं, जो आप लोगों ने 2.5 साल में काम किया, महाराष्ट्र ने बहुत जो मराठी मानुष है ना, वो अंदर से वैसे बहुत दुखी है, क्योंकि वो अपने आप को छलित महसूस करता है। क्योंकि 2.5 साल आप लोगों ने जो किया है, कहीं ना कहीं जनता वोट देने के बाद ये सोचती होगी कि हमने इनको वोट दिया, हमने इनको गद्दी पे बिठाए, हमने किसी के ऑफिस में बुलडोजर चलाने के लिए गद्दी बिठाई थी, हमने किसी के मर्डर के बाद उसका घर लिपापोती कराने के लिए हमने ये सरकार बनाई थी। तो जो आज की गवर्नमेंट है, जो आज के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं और कोई एमएलए कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस एमएलए को जहां जाना था वो समझ गया। जितने एमएलए ऐसे थे जो बाला साहेब के अंडर की ट्रेनिंग में रहे, जो बाला साहेब के अंडर में हिंदुत्व के एजेंडे पे काम किया है, जब वो समझ गए कि भाई ये पार्टी जो महाविकास अघाड़ी सरकार है, जो ये तो हिंदुत्व के एजेंडे से दूर दूर कोसों तक इनका कोई रिश्ता नहीं था, अब आपको बुरा ही नहीं लगना चाहिए। अब आप बयानबाजी करते रहिए, सरकार बन चुकी है, अब आपके पास 2.5 साल कोई काम है नहीं। यही हालत रही तो जो बीएमसी का चुनाव है उसमें भी आप बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। मैम, अभी आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना जो है वो बाला साहब ठाकरे की है, एकनाथ शिंदे को अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए। नहीं, क्यों एकनाथ शिंदे को नई पार्टी बनानी चाहिए? बाला साहेब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? बाला साहेब किसी एक परिवार के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं क्या? बाला साहेब मराठियों में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आइकॉन है मेसी। अब कोई ये कहे कि गांधी जी का नाम सिर्फ गांधी जी के परिवार के लोग यूज़ कर सकते हैं, अरे गांधी जी का नाम तो नकली गांधी भी यूज करके पिछले 4 साल से सत्ता में है ना। तो महात्मा गांधी जी का नाम, वो गांधी जी का नाम कितने लोग यूज कर रहे हैं? महात्मा गांधी जैसे एक बहुत बड़े आइकॉन है भाई, मतलब आप सोचिए कि फादर ऑफ नेशन माने जाते हैं। तो जिस तरीके से गांधी जी हैं, जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल फिगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नेशनल आइकॉन हैं जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, उस पर वो पार्टी बनाते हैं। और बाला साहेब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एकनाथ शिंदे उनके शागिर्द रहे हैं, एकनाथ शिंदे उनके शिष्य रहे हैं, उनके अंडर में उनकी ट्रेनिंग रही है। और सोचिए कि आज एक ऑटो वाला महाराष्ट्र का सीएम बना हुआ है। मुझे लगता है कि संजय राउत को ये चीज़ बहुत ख़राब लग रही है और उनको भी बहुत ख़राब लग रही है मेसी, जो हमेशा वो राज सत्ता का जो भोगते आए हैं, उस गद्दियों पे बैठ के जो अपने आप को राजा समझते हैं। मैंने पहले भी कहा कि राजा का बेटा राजा की गद्दी पे तभी बैठेगा जब वो योग्य होगा। और एकनाथ शिंदे राजा के बेटे भले ना हो, एक ऑटो वाले हैं, लेकिन इस समय तो देखिए देश में ट्रेंड है चाय वाला पीएम और ऑटो वाला सीएम। तो मुझे लगता है संजय राउत को ये बात सबसे ज़्यादा चुभ रही होगी। मैम, यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से 2.5 साल एमवीए की सरकार चली है, आज एमवीए सरकार टूट चुकी है, गिर चुकी है, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तो उसको लेकर संजय राउत का कहना है कि ये सरकार जो है वो महाराष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी है। देखिए, ये जो सरकार बनी है वो मुझे लगता है संजय राउत विरोधी तो होगी, क्योंकि जैसे मुझे याद है कि जब इनकी सरकार बनी है तो संजय जी को सबसे पहले टारगेट किया गया है। संजय राउत के लिए सबसे पहले कि प्रवक्ता चेंज करो, और अगर नहीं भी किया गया तो मैं कहूंगी एकनाथ शिंदे जी प्लीज़, अगर आप, क्योंकि आप शिवसेना में, शिवसेना के 2 फाड़ देखे नहीं हुए हैं, शिवसेना अभी टूटी नहीं है, शिवसेना अभी अलग नहीं हुई है। तो संजय जी जैसे व्यक्ति को अगर आप प्रवक्ता की कुर्सी पे आज भी बिठाते हैं तो समझ लीजिए कि शिवसेना का कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हो रहा है। और ये जो सरकार है वो हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन संजय जी विरोधी ज़रूर है, हाँ अंडरवर्ल्ड विरोधी ज़रूरी है। अब
नवाब मलिक साहब जो पिछले 2.5 सालों से करते आए और वो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो देश की जनता की है, वो गरीब जनता का जो रोटी बिजली पानी सड़क का जो पैसा है, वो आप ड्रग्स में जिस तरीके से आपके मुंबई पुलिस कमिश्नर यूज किया करते थे, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ की उगाही वाली सरकार के खिलाफ है, उनके विरोध में ही है, संजय राउत जी के विरोध में होंगे। वो हर व्यक्ति जो देश को बर्बाद कर रहा है, अंडरवर्ल्ड पाकिस्तान से रिश्ता रख के किसी तरह अपने देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार उनकी विरोधी तो है और संजय राउत जी के विरोधी तो होंगे। संजय राउत जी का इतना बड़बोलापन है, मैं भी यही कहूंगी, संजय राउत जी के विरोध में नहीं होंगे, लेकिन संजय राउत जी खुद बाला साहेब की पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद अपनी ही पार्टी को रोज बर्बाद कर रहे हैं। शरद पवार का भी इसी बीच बयान सामने आया। उन्होंने कहा 2024 में हम तीनों पार्टियां एकजुट होकर सरकार चुनौती देंगे बीजेपी को और तीनों फिर एक बार सत्ता में वापस आएंगे। देखिए, आप बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, आप बीजेपी को चुनौती दीजिए, आप कांग्रेस को चुनौती दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप बीजेपी के बारे में बार बार बात करते हैं, लेकिन आप कांग्रेस के बारे में बात नहीं करते। मैं किसने कहा है ये बात? शरद पवार। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि तीनों, इसका मतलब शिवसेना भी ना। आप कौन सी शिवसेना की बात कर रहे हैं? ये ठाकरे साहब की या शिंदे साहब की? अगर आप ये जो लोग बार बार शिंदे साहब को ये बात कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है, भैया भूल गए क्या बाला साहेब ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस से जाके हाथ मिलाएगा उसको एक शब्द कहते थे, वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकती, वो शब्द कहते थे। मतलब आप उनके गोद में जाके बैठे हो और आप शिंदे साहब को आप टारगेट कर रहे हैं और फिर आप ये रहे कि तीनों पार्टी, इससे भी बुरा हाल होगा मैसी अगर वो इस बार चुनाव लड़। बीएमसी में देख लीजिएगा ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए आप। मैं तो कह रही हूँ कि अगर शिवसेना में दम हो, मतलब राउत साहब, संजय राउत वाली जो शिवसेना है, शिंदे साहब वाली नहीं, अगर आपके अंदर दम है तो इस बार आप पार्टी शिंदे साहब के एमएलए को और शिंदे साहब का नाम हटा के संजय राउत और ठाकरे साहब और ये जो 2-4 घर के 2-4-5 परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आप एक बार चुनाव लड़के देख लीजिए। बीएमसी में आपकी अगर लोटिया गोल ना हो गई तो मेरा नाम प्रीति पांडे नहीं, 100%। यही मैंने बिहार में भी इनके लिए कहा था कि बिहार में आपकी जमानत जब्त होगी, इस बार आप बीएमसी में भी जमानत जब्त करेंगे अगर आपने शिंदे साहब को खुद से अलग रख के सिर्फ ये एक परिवारवाद की राजनीति वहां चलाई तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।